जैसा कि अपन सब जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर आज के समय में जिंदा रहना है तो तीन चीजें चाहिए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और उसके रहने का मकान हो जाए। लेकिन इन तीनों के बाद में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शिक्षा। और इस शिक्षा के लिए इस समाज में जो अभी इन दिनों में पिछले 5, 7, 10 सालों में जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे समाज के बहुत सारे बच्चे और बच्चियां मोटिवेशन होके समाज के उच्च पदों पे अलग अलग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है कि ये समाज, यहाँ के जो भामाशाह हैं, इन भामाशाहों ने समाज के बहुत जगह जगह शिक्षा के मंदिर भी बनाए, हॉस्टल बने। जयपुर बन रहा है, उदयपुर में बन रहा है, पाली में बना हुआ है, जोधपुर में है, ब्यावर में है। ये सारे हॉस्टल, इन हॉस्टल में अपने बच्चे और बच्चियां जो पढ़ के जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे बच्चे जो नहीं रह पाते कहीं भी, अब जयपुर में भी बन रहा है ताकि वहां पर पढ़ के समाज का नाम रोशन कर ले। मैं समाज के सभी भामाशाहों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग, चूंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, आदरणीय दीवान साहब को ध्यान में होगा, मैं बाली से आता हूं। बाली चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा है, जैतारण, बिलाड़ा, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में पहले से काफी आगे लोग पढ़े हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा गांव है, उस गांव की आबादी अभी भी मेरे हिसाब से 200 से 250 परिवार है और सिरवी समाज का सबसे लास्ट कोने वाला गांव है। मतलब अपन इधर से शुरू करें तो सबसे खत्म हमारे उधर पुनाड़िया में ही होता है, उसके आगे अपने समाज के गांव बहुत नहीं है वहां पे। तो उस एरिया से भी चूंकि मेरी पूरी पढ़ाई समाज के दो सबसे बड़ा भवन जो पाली सिरवी छात्रावास है, वही मैं 10 साल तक पढ़ा। और 2013 में आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें मैं सफल होके मैं आरएस बना और पिछले 8 साल से मैं राजस्थान सरकार में सेवा दे रहा हूं। और मैंने एक चीज महसूस की है कि वो सारे समाज जिन्होंने शिक्षा पे काम किया है, जिन्होंने शिक्षा के लिए दान किया है, शिक्षा के लिए ध्यान किया है, वो सारे समाज अभी आने वाले और पिछले 15-20 सालों में बहुत आगे गए। इसमें एक सिरवी समाज भी है अपना, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। और हर साल आपने देखा होगा, हर साल जिस भी कंपटीशन एग्जाम का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में समाज के जरूर 2-3 प्रतिभावान उस एग्जाम में पास होके सफल हो रहे। अब चूंकि प्रतिभावान सम्मान समारोह है, मैं जितने भी प्यारे बच्चे बैठे हैं, बच्चियां हैं, उनसे 2-3 चीजें साझा करना चाहूंगा कि ये जो कंपटीशन का जो जमाना है, इस जमाने में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप भेड़ चाल ना चले। साहब पड़ोसी ने क्या कर लिया, उसने साइंस ले ली, उसने कॉमर्स ले ली, उसने ये कर लिया, मैं भी ये कर लूं। तो जितने भी यहाँ पर उनके संरक्षक हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, आप अपने बच्चों को थोड़ा खुद के विवेक से सोचने के लिए उनको आजाद करें। उसको बोला कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है। सबसे ज्यादा परेशान यही होते हैं कि अपन उन बच्चे के रुचि के हिसाब से, जैसा कि प्रमोद जी भी पहले बता चुके हैं, उनके रुचि के हिसाब से उसको काम करने की आजादी दे, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के सेक्टर में जाएगा और वो आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। तो पहला तो अपने बच्चों को ये आजादी दे कि तेरे को जिस सेक्टर में जाना है, ये जरूरी नहीं कि वो राजकीय सेवा में आए। आजकल इतने सारे फील्ड है जिस फील्ड में अपना बच्चा जाके नाम रोशन कर सकता है, अपना बहुत बढ़िया वो कर सकता है उसमें। दूसरा, सारी जो लड़ाई है आपके जीवन की, सारी लड़ाई हौसलों की है। आप पढ़ाई करोगे, बहुत तकलीफें आएगी, बहुत बार आपको लगेगा कि अब यहां तक आके छोड़ दूं। मतलब अगर आपका हौसला बुलंद है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन एक जगह मार खा जाते हैं। बंदा बहुत मेहनत करता है, 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, 3 साल करेगा, फिर वो धीरे धीरे ऐसा होता है ना, उसके दिमाग में ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है और वो धीरे धीरे लास्ट में उसको छोड़ देता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि मैं किनारे के बहुत पास जा चुका था। तो सभी विद्यार्थी ये ध्यान करें, आपके इस दौर में मेहनत के साथ साथ आपको हौसला रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा।
ये वो परीक्षा है जिसमें आपको कभी कभार असफलता भी मिलेगी, लेकिन वो असफलता आपके सफलता के लिए एक स्टेप का काम करेगी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा धीरज रखें, हौसला बनाए रखें। जितने भी बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनके संरक्षक, उनके परिवारजन, उनके समाज बंधु, आपका एक ड्यूटी है कि आप अपने परिवेश में ये नकारात्मक विचार न पैदा होने दे कि शिक्षा में कुछ नहीं है। आपको हमेशा कहना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग मेहनत करो। आपको सपोर्ट करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत है, ये समाज, ये परिवार आपके पीछे खड़ा है। आप उनको हौसला देना है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि तुम पढ़ाई करो, कोई दिक्कत आएगी हम बैठे। तो ये जितने भी उनके संरक्षक है वो ध्यान दे कि अपने बच्चों को थोड़ा हौसला दे, हिम्मत दे। इसके बाद में आपके जितने भी बच्चे हैं, एक और समस्या आती है आलोचना। कभी कभार क्या होता है, आस पड़ोस परिवेश में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि यार तू पढ़ के क्या कर रहा है, उसने तो देखो वो दुकान कर ली, वो कर लिया। तो वो जो आलोचना होती है, पढ़ के क्या कर लोगे, उस चीज को थोड़ा नेग्लेक्ट करें, इग्नोर करें। क्योंकि अगर आप उस कार्य को करने जा रहे हो जो थोड़ा कठिन डगर है, लेकिन उसमें आप पास जरूर होंगे। आप आलोचनाओं से नहीं घबराना है। जैसा कि सुनील सर हैं, ये आपके जैतारण के ही हैं। सर से अभी चर्चा कर रहा था, सर ने बताया कि इन्होंने तो मतलब जो कॉलेज है वो भी रेगुलर नहीं किया, प्राइवेट करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से किया उन्होंने। और ये बहुत सौभाग्यशाली है कि मतलब इतनी इस गांव से पढ़ने के बाद सर की मेहनत इतनी काबिले तारीफ थी कि 2 बार उन्होंने आईएएस का एग्जाम पास किया, 2 बार कंटिन्यू, 2 बार। एक बार आईपीएस बने, फिर उन्होंने लगा कि नहीं, एक बार आईएएस के लिए वापस देना चाहिए। और सर आईएएस बनने के बाद गुजरात कैडर में भी आईएएस है। और ये ऐसा नहीं, बहुत बार लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये आता है, परिस्थितियों का रोना बहुत रोते हैं। साहब मैं तो गरीब हूं, साहब मेरे तो किताब पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, साहब मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है। ये चीजें मतलब थोड़ा सा क्या ना, झूठा दिलासा देने वाली बात है। जब कोई व्यक्ति फेल होता है ना, या फिर उसके अंदर पढ़ने का मन नहीं होता है, तो वो ऐसे बहाना बनाता है। कैसे कि यार मैं पास तो हो जाता अगर मैं बीमार नहीं हो जाता, मैं पास तो हो जाता अगर मैं भी अमीर होता। तो ये सारे वो चीजें हैं जो आपको सिर्फ एक दिलासा दिलाता है। आप एक अपने आप को संतुष्ट कर पाते हो कि मैं पास क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ता है, जो मेहनत करता है, कंपटीशन का कोई एग्जाम आता है, तो 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। आप कभी देखना, जब आप परीक्षा में बैठते हो तो 3-4 प्रकार के लोग बैठेंगे। एक वो लोग होंगे जो सोचते हैं कि यार मैं भी टेस्ट कर लूं एग्जाम कैसा है। एक उस टाइप के लोग होंगे जो ये सोचेंगे हमेशा कि यार पिछली बार तो मैं थोड़ा कम नंबर से रह गया था, इस बार थोड़ा और प्रयास करूं, मैं पास हो जाऊंगा। और तीसरे प्रकार के वो लोग होंगे जो सिर्फ इस कारण से एग्जाम्स देते हैं कि इस बार इस एक सीट मेरी है। अभी जैसे कि बताया था, नवीन सर के लिए बताया था, 1 सीट का एग्जाम था और वो 1 सीट के लिए एग्जाम भी दिया तो भी वो पास हो गए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 1 सीट के लिए फॉर्म ही नहीं भरते। उनको लगता है कि यार 1 सीट में क्या करूंगा। तो अपने को उस इरादे से एग्जाम में बैठना है कि अगर उस परीक्षा में एक भी सीट है वो भी मैं लेके जाऊंगा। ऐसा अपना हौसला रखना है ताकि उस एग्जाम्स को अपन पास कर ले और मेहनत करें। चूंकि समय बहुत कम है, अंत में मैं एक चीज कहूंगा आपको कि ये समाज आपकी तरफ देख रहा है, ये देश आपकी तरफ देख रहा है। आप युवा हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब कभी भी आपको थकान लगे, ऐसा कुछ लगे, तो कम से कम उस परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचना, जिसको सोचने के बाद आपको लगेगा कि मुझे क्यों पढ़ना है। वो पिताजी जो खेत में खेती कर रहे हैं, वो पिताजी जिन्होंने, आपने देखा होगा, आप तो हर साल बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हो, 4 ड्रेस 5 ड्रेस ले आते हो। वो सिर्फ इस कारण से ज्यादा कपड़े नहीं खरीद पाते कि मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, आरएएस की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। तो उनकी तरफ देखते हुए आप ये चीज सुनिश्चित करें कि मुझे पढ़ना है। अंत में एक दुष्यंत कुमार जी का बहुत फेमस श्लोक था, आपने सभी ने सुना भी होगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखो आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही है, कहीं आग तो आग जलनी चाहिए। धन्यवाद।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हम रमेश जी सीरवी, एसडीएम मावली। आपने हमारे समाज की उन प्रतिभाओं को इस प्रकार से संबोधित किया और उसमें इस प्रकार से हौसला अफजाई किया जो मील का पत्थर साबित होगा। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी आप फरमा रहे थे